हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13.4 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किए थे और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप वो तीनों क्वेश्चंस को देख लें। और आज हमने करना है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पेज नंबर 257 एनसीईआरटी है। तो बच्चों फटाफट से रेडी हो जाइए, पेन कॉपी एनसीईआरटी बुक लेके, और मैं भी अपने हथियार उठा लेता हूं, ठीक है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ना तो आप लोग भी ध्यान से सुने। तो कहता है बेटा, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, एक कंटेनर है जो कि ऊपर से खुला हुआ है, एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट, और वो मेटल शीट का बना हुआ है, ठीक है ना। आगे क्या कहता है बेटा, कहता है कि इज इन दी फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, जो कि किस शेप का बेटा, फ्रस्टम की शेप का है, और जिसकी हाइट आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले एक बना लेते हैं कंटेनर। लाइक दिस, नीचे से एक क्लोज है ना। तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, 16 सेंटीमीटर। तो ये वाली हाइट दी है बेटा, जाहिर सी बात है ना। और यहां पे ये स्मॉल रेडियस होगी और ये कैपिटल रेडियस, ठीक है। अगर मेरे को मार्क करके दिखानी है आपको तो इस तरीके से हम मार्क करके दिखा सकते हैं, ये स्मॉल रेडियस है ना, और ये आपकी स्लैंट हाइट होगी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहता है बच्चों। आगे लिखा है 16 सेंटीमीटर हाई है, रेडियस ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। और देखो एच कितनी बोली थी इसने, 16 सेंटीमीटर, और इसकी लोअर रेडियस 8, और अपर रेडियस के लिए बोला है, एक बार और देख लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए, 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अपर रेडियस बेटा 20 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे कहता है बेटा, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। मतलब अगर मैं इस कंटेनर में पूरा मिल्क फिल करता हूं ऊपर तक, तो आपने उसकी कॉस्ट बतानी है बेटा, है ना। कहता है ना फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क। तो नंबर 1 मेरे से मांग लिया गया है कॉस्ट ऑफ मिल्क क्वेश्चन मार्क। आगे क्या कहता है, आगे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। अगर 1 लीटर मिल्क 20 रुपए का है तो इसकी रेट दे रखी है, रेट ऑफ मिल्क इक्वल टू ₹20 पर लीटर, ठीक है। ओके, आगे क्या कहता है बेटा, आगे देखेंगे। हाँ, आगे कहता है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। अब आपने कॉस्ट ऑफ मेटल शीट भी कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। ओके, आगे लिखा है बेटा, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर, जो कंटेनर को बनाने में यूज की गई है, ठीक है। ओके, कहता है कि इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी रेट दे रखी है आपको, रेट ऑफ मेटल शीट इक्वल टू ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट मी चेक वंस अगेन, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ जी, ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई के लिए बोला 3.14 ले लेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि टफ है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बट थोड़ा सा लेंथी है ना, थोड़ा बड़ा है, और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर आपने इसके अंदर दूध जितना भी आने वाला है मिल्क, उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो बेटा पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा इसके अंदर कितने लीटर दूध है। मान लो कि 10 लीटर दूध है, 1 लीटर की कॉस्ट 20 रुपए, तो 10 लीटर की कॉस्ट 200 रुपए हो गई। भाई दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी कुल मिला के इसके अंदर कितने लीटर दूध है हमें ये पता लगाना पड़ेगा, यानी कि कुल मिला के इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है मेरे को, है ना। तो देखिए, तो भैया पहले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, और यहां पे मैं क्या निकालने जा रहा हूं, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, है ना, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, है ना।
और रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है ना, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की बात करें तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। तो बच्चों 1/3 एज इट इज, पाई के लिए 3.14 बोला था लेने के लिए, R4 रेडियस 20 है, प्लस स्मॉल r 8 है, प्लस 20 इंटू 8 और इंटू H4 16। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। 1/3 इंटू 3.14 इंटू में ये वाला 16 भी इधर लिख लेते हैं और इंटू में ये आना है ना। अब इसको चेक कर लेते हैं कितना है ये। देखो 20 का स्क्वायर हो गया, मैं साइड में यहाँ पे कर देता हूँ 400 भाई। 8 का स्क्वायर हो गया कितना, 64 64, और इन दोनों को इंटू करके 8 दूनी 16 160 भाई। देखो ना 8 दूनी 16 और 0 का 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4 6 6 12, 12 का 2 कैरी हुआ 1, 5 और 1 6 और 1 7 भाई। देखो ना 4 1 5 और 1 6, सॉरी 624, तो इंटू में 624 हो रहा गया। ओके, अब ये 3 से कैंसिल हो जाता है, तो 3 दूनी 6 और 3 अठे 24, तो 208, यानी कितना आ गया बेटा 3.14 इंटू 16 इंटू 208 सेंटीमीटर क्यूब। भाई सेंटीमीटर क्यूब आया ये, लेकिन हमारे को जो रेट दी है वो लीटर की दी है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक ही तरीका है, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू, भाई इज इक्वल टू कितना, रेट इंटू वॉल्यूम। भाई यही करेंगे ना, तो रेट कितनी है, रेट है बेटा 20 रुपए पर लीटर, तो ₹20 पर लीटर। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कितने लीटर है ये देख लेते हैं बेटा। तो ये इतना था और डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो लीटर में आ गया ये क्वांटिटी। अब देखते हैं क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 से 0 कैंसिल तो हो ही गया है। अब मेरे हिसाब से तो देखो और कुछ चीजें कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा बेटर है कि मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके और 2 के पहले पॉइंट लगा दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक काम करता हूं, मैं फटाफट कैलसी का यूज करके इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो मेरे बच्चों ये आ रहा है 3.14 इंटू 16 इंटू 208 और इंटू 208 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 100 है ना। तो बेटा 208.99 आ रहा है ना, 208.99 इतने रुपए आ रहा है। तो बेटा इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 209 भी तो लिख सकता हूं, तो 209 रुपीज 209, ठीक है अप्रोक्स। मेरे को नहीं लगता कि आपको डाउट होगा और बिल्कुल इजी था, है ना। ओके, अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में मेरे को कॉस्ट ऑफ मेटल शीट बताना है। अब यार मेटल शीट मतलब मेटल कहां कहां पे लगा होगा, आप खुद से सोचिए। एक तो इसके कट सरफेस पे लगा होगा और एक बेस पे लगा होगा, क्योंकि ऊपर से तो खुला ही हुआ है ना, तो 2 जगह मेटल लगा है। तो यानी कि पहले मैं रिक्वायर्ड एरिया निकालू कट सरफेस प्लस बेस करके, और उसको फिर इसकी रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और देन मेरा आंसर मेरे पास होगा, है ना। ओके, तो पहले रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं ना। यहां से स्टार्ट होता है आपका सेकंड पार्ट, और इसमें भी एक पंगा है बेटा, छोटा सा एक लोचा है, अगर आपको नजर आ रहा है तो। लोचा क्या है बेटा, कि हमारे पास यहाँ पे एक चीज नहीं है, जो एक चीज मिसिंग आप देख रहे हैं वो है इसकी स्लैंट हाइट। अगर हमारे पास इसकी स्लैंट हाइट होती तो काम बन जाता, भाई स्लैंट हाइट नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पहले स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना, यानी कि एल, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई विद इन ब्रैकेट आर प्लस आर इंटू एल, है ना। अच्छा, और कुछ तो नहीं मांगा, बस एक बार ये देख लेते हैं। नहीं, यही थी बस, इतनी चीजें हैं। तो ठीक है, पहले मैं इसकी स्लैंट हाइट साइड में कैलकुलेट कर देता हूं, मार्कर बदल के इस वाले मार्कर से कर देता हूं। भाई देखो यहां पे मैं कर रहा हूं थोड़ा सा ना, इतना स्पेस लेके। तो एल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, अंडर रूट एच स्क्वायर
प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो h कितना है बेटा, h चेक करेंगे, h 16 है, प्लस आर, आर कितना है 20, माइनस स्मॉल आर 8। तो बच्चों 16 होता है 256, 256, और 20 में से 8 गया, चेक कर लो भाई, 20 में से 8 गया तो 12 बचे, 12 होता है 144। तो दोनों को प्लस करके कितना आ गया बेटा, 6 4 10 का 0 कैरी हुआ 1, और 5 4 9 1 10 का 0 कैरी हुआ 1, 2 1 3 1 4, तो 20 आ गया भैया, 20 आ गया ना, 20 सेंटीमीटर चेक कर लो। ठीक है, ये स्लैंट हाइट आ चुकी है आपकी 20, और अब मेरे पास सारी चीजें हैं, अब फटाफट से देखते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट, तो सबसे पहले इसका रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो बेटा क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बेस, है ना, और बेस भी किसका, फ्रस्टम का। यहां पे जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना, अंडरस्टूड है वो। तो देखिए भाई कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस बेस का पाई आर स्क्वायर। तो पाई को चाहो तो कॉमन ले लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू 3.14 बोली गई है लेने के लिए। ये वाला आर कितना है चेक करेंगे, 20 है, छोटा आर 8 है, और एल कितना है 20 है। पाई की वैल्यू 3.14 और छोटा आर 8 इंटू 8, दैट्स इट। देखो कैलकुलेशन में तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा ऐसा, आप चाहो तो 3.14 को बाहर निकाल दो अगर आपको लगता है तो। यहां पे क्या रहेगा 28, भाई चेक करो, 28 28, और ये 20, और यहां पे कितना बचा 8 इंटू 8, है ना। तो बेटा फाइनली 3.14 इंटू कितना हो गया देखो, 28 दूनी 56, 560, और 8 64, 64, भाई यही आएगा। ओके, अब फाइनली 3.14 इंटू इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया देखो, चेक करो, 0 और 4 4, 6 6 12 का 2 कैरी हुआ 1, और ये हो गया 624, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये आपका एरिया आ गया। अब इसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो नाउ कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इक्वल टू रुपीज, भाई कितने 8 रुपए, 8 रुपए कितने की, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो दिस और डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 8 रुपए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हैं, ये बात मैंने बहुत बार समझाई है आप लोगों को। ओके, अब इसको कैलकुलेट करना है और अपना आंसर अपने पास है। तो एक काम करो, तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 2 जीरो के पहले पॉइंट लगा दो। तो फटाफट कैलसी का यूज करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो बच्चों 8 इंटू 3.14 और 3.14 के बाद इंटू 624, 624 और डिवाइडेड बाय 100, तो बेटा 156.74, 156.74, इतने रुपीज आंसर आ गया। ठीक है, और अगर अप्रोक्सीमेटली खैर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे तो लगभग उतना ही था तो हमने लिख दिया था, तो आप यहीं पे इसका आंसर छोड़ सकते हैं। और बच्चों देखो, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। 74 को हाँ इतना जरूर कर सकते हैं क्योंकि 74 के आगे भी था, तो उसको आप चाहो तो एक बढ़ा के लिख सकते हो सेकंड वाले डिजिट को, तो उसको 75 कर सकते हो आप, दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ बेटा देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर था, बट ऐसा नहीं है कि टफ था, समझ में आया होगा आपको। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं लास्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, आज की क्लास का, इस चैप्टर का। तो खुश हो जाइए बेटा, फाइनली चैप्टर खत्म होता है इस क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं बेटा, सेम पेज 257 एनसीईआरटी है। बट हाँ एक बात और बता दूं, इसके बाद एक एक्सरसाइज और है, दैट इज ऑप्शनल एक्सरसाइज 13.5। तो बच्चों वो भी हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो हम छोड़ देंगे, वो भी हम करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए मतलब आप ये मानिए कि लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, वैसे चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मार्क कर लेना। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई। भाई एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है जो कि 20 सेंटीमीटर हाई है। तो साथ ही फिगर भी बना ली जाए इसकी, ज्यादा बड़ा हो गया,
कोई नहीं, तो 20 सेंटीमीटर हाई, तो बेटा इसकी हाइट मान लो कि ये वर्टिकल जो हाइट है ये 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ये वाली हाइट, ये कैपिटल एच है 20 सेंटीमीटर। ओके, आगे कहता है बेटा एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री, और इसका जो वर्टिकल एंगल है यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, यानी कि थीटा पूरा का पूरा 60 डिग्री का है, मतलब पूरा 60 का है, आधा 30 होगा, है ना। तो ये वाली बात है। आगे क्या लिखा है बेटा, कहते हैं कि इज कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय द प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, यानी कि इसके बेस के पैरेलल इसके मिडिल में से यानी कि बीच में से इसको कट कर दिया जाता है 2 पार्ट से, है ना। तो आप देख रहे हैं जब मैंने इसका ऊपर का पार्ट हटा दिया तो नीचे का कैसा ऑब्टेन्ड हो रखा है, ये लाइक अ फ्रस्टम, है ना, बिल्कुल मिडिल में से कट किया जाता है, और इसकी ये वाली हाइट को हम स्मॉल एच कह सकते हैं, यहां से यहां तक की हाइट को, ठीक है, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। ओके, आगे देखते हैं तो बच्चों आगे लिखा है पहले टू इट्स, कहते हैं इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर, और जो एक फ्रस्टम ऑब्टेन्ड हुआ है उसको उससे हमने क्या करा बेटा, एक वायर ड्रॉ की है, यानी कि उसको समझ लो कि मेल्ट कर दिया है, और मेल्ट करके एक वायर ड्रॉ की है ना, बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर आपसे बोला है 1/16 सेंटीमीटर है। तो बेटा डायमीटर ये मान लो कि ये है वायर, वो है ना, इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये वायर है, और इसका जो डायमीटर बोला है वो 16 बोला है। तो बेटा इसका डायमीटर डी डैश से डिनोट कर देता हूं, और ये 1/16 सेंटीमीटर बोला है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा, इसकी रेडियस आर डैश से डिनोट कर देते हैं, तो 1/32 हो गई, है ना, आधी इसकी। ओके, अब कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ को मैं एल से मान लूं, चलो एल से मान लेते हैं, मान लो कि इसकी लेंथ जो है वो एल है, तो मेरे को एल मांगी गई है। तो क्वेश्चन तो ये है, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा अभी, लेकिन क्वेश्चन इतना इजी नहीं है बेटा। लेट्स सपोज ये क्या है बेटा, ए बी सी, ये ओ और ये ओ डैश। ओके, अब देखिए इसमें 2 ट्राइंगल आप देख रहे होंगे, ए ओ डैश बी और ए ओ सी, दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है बेटा, चेक कर लो। तो ये वाली बात मैं यहां पे लिख देता हूं कि ट्राइंगल ए ओ डैश बी सिमिलर है ट्राइंगल ए ओ सी के, रीजन बेटा बाय एंगल सिमिलैरिटी। देखो कैसे बेटा, एक एंगल ये वाला कॉमन है, और ये वाला एंगल दोनों में ही 90 डिग्री का है ना। ओके तो बेटा अब हमने सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल इक्वल होते हैं ना। तो यानी कि इसकी रेडियस अपॉन में इसकी रेडियस लिख सकते हैं, इसकी हाइट अपॉन में इसकी हाइट लिख सकते हैं, और इसकी स्लैंट हाइट अपॉन में इसकी स्लैंट हाइट। तो देखो इसकी स्लैंट हाइट ये मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी स्लैंट हाइट ये कैपिटल लेटर एल से डिनोट कर देते हैं। तो इसको एल डैश मान लो आप फिर, है, क्योंकि एल अलग करना पड़ेगा ना, तो एल अपॉन में एल। ओके, वैसे एल की कोई नीड नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको नॉर्मल एल मान लिया था, बट कोई बात नहीं, लिख देते हैं, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इसका यूज कर लेंगे हम आगे। चलिए आगे देखते हैं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। देखिए क्वेश्चन में मेरे को एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है कि मेरे को करना क्या है ना। मेरे को कहीं ना कहीं इसका वॉल्यूम, फ्रस्टम का वॉल्यूम इस वायर के से इक्वेट कराना और आंसर निकालना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे पास रेडियस ही नहीं है भाई, रेडियस के बिना कैसे वॉल्यूम निकालूंगा मैं, अंडरस्टूड है। तो देखो इतना मेरे को समझ में आता है कि अगर ये पूरी की पूरी 20 थी तो ये आधी कितनी हो गई बेटा 10, क्योंकि मिडिल से काटा ना, और ये वाली आधी भी 10 हो गई, है ना, ये अंडरस्टूड है। ओके चलिए यहां तक भी हो गया अपना काम। अब जो मिसिंग पार्ट्स हैं उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो मिसिंग पार्ट्स में मेरे को बेसिकली रेडियस चाहिए, अगर मेरा काम बनेगा तो रेडियस से ही बनेगा। तो मैं अगर इन दोनों को लेता हूं तो मेरे पास इसमें से दोनों ही मिसिंग है और ये अवेलेबल है दोनों ही चीजें, तो इससे कोई फायदा होगा नहीं। एक काम करते हैं, हम हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्योंकि एंगल दे रखा है।
तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, है ना, ध्यान देना बेटा। तो इन राइट ट्राइंगल भाई नाम क्या है, ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी। अब देखो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट याद है ना, तो वो वाला लगा रहे हैं। तो देखो हमने क्या लिया, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू पी अपॉन बी tan थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी 30 डिग्री। चेक कर लो भाई, पूरा का पूरा 60 है तो आधा एंगल तो 30 होगा। तो r तो पता नहीं, लेकिन हाँ h जरूर पता है हमें। चेक कर लो 10 है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर पता चला कि r की वैल्यू कितनी आ गई, r इक्वल टू tan/√3 आ गया, इतने सेंटीमीटर। ओके अब देखो ये वाले r के आने की वजह से मैं चाहूं तो इधर से ही, इस इक्वेशन से ही h निकाल सकता हूं, सॉरी बड़ी r निकाल सकता हूं। और मैं सोच रहा हूं इसी इक्वेशन का यूज कर लेता हूं, ठीक है, यहीं पे। नहीं तो दूसरा ट्राइंगल लेके भी निकाल सकते हैं हम। नाउ वी हैव, भाई हमारे पास क्या है, r अपॉन में r इक्वल टू h अपॉन में h, ये है ना। तो इस r की वैल्यू हमारे पास है, भाई चेक कर लो, tan/√3 है। ये वाला r तो हमने कैलकुलेट करना है। इस h की बात करें तो ये 10 है, और इस h की बात करें तो ये 20 है ना। ओके अब देखो इसके बाद ये तो कैंसिल हो गया 0। अब इसके अपॉन में 1 लगा के 10, और ये आ गया √3r, है ना। तो ये √3r इक्वल टू 1/2। चेक कर लो, अब r की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो r उधर गया, तो इट इंप्लाइज r इक्वल टू ये गया 20/√3। चेक कर लो बेटा, ठीक है, इतने सेंटीमीटर। हाँ इसका दूसरा तरीका ऐसे भी हम निकाल सकते थे, भाई मैं इस वाले ट्राइंगल को लेके इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी लगा सकता था। तो तरीका आपने देखना है कि आपको कौन सा सुटेबल तरीका लगता है, आप किससे भी निकाले सेम आंसर आएगा। चलिए अब इसके बाद मेरे पास r आ चुकी है बेटा, अब मैं आंसर कैलकुलेट करने में सक्षम हूं। तो देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वायर, है ना। तो देखो फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² इंटू एच। अच्छा इसका h पता नहीं मेरे को, है ना मैंने डिनोट किया, तो ओ डैश लिख देता हूं मैं इस h की जगह, ठीक है, ओ डैश इंटू ओ डैश, मतलब यहां से लेकर के यहां तक, है ना, ठीक है, ओ डैश। आप समझदार हैं, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। और वॉल्यूम ऑफ वायर कैसी होती है बेटा, सिलेंड्रिकल होती है, तो पाई r²h, तो पाई r²। अब देखो इसकी r क्या है, r डैश है, तो r डैश का स्क्वायर इंटू h, इसकी h क्या है, l है। चेक कर लो, ये छोटी छोटी बातों का बेटा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको ना। देखो इत्तेफाक से पाई से तो पाई वैसे ही कट गया, तो 1/3 बचा है। इस r की वैल्यू ये रही 20/√3, यानी कि 20 का 400 होता है स्क्वायर, और √3 का 3 होता है। इस r की वैल्यू ये रही 100/3, और दोनों को इंटू करके कितना आएगा बेटा, 10 × 20 200, और √3 × √3 3 हो जाएगा। मेरे को लगता नहीं कि कोई डाउट होगा। और इसकी बात करूं तो बेटा ये 10 है, भाई चेक कर लो ना, ये 10 ही तो है, ये लिखा तो है मैंने, तो इंटू में 10। राइट हैंड साइड में r डैश कितना 1/32, तो 1/32 इंटू 1/32, l मेरे को निकालनी है, बस दैट्स इट। अब तो देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपके सामने, ध्यान से देखना। देखो 1/3 ऐसे ही रहा, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 400 600 700/3 आएगा। चेक कर लो भाई 700/3 ही तो आएगा, और इंटू में 10, और इक्वल टू में कितना है 1/32 इंटू 1/32, और इंटू में l। अब l को इधर छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दें, तो इट इंप्लाइज l इक्वल टू, भाई चेक करेंगे, देखो ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, तो कितना आ रहा है 32 ये ऊपर आ गया, और इंटू में ये दोनों थे 700 इंटू में 10, अपॉन में क्या था बेटा, सिर्फ 3 × 3 था, बस मेरे हिसाब से तो यही है। तो देखो अब इसके आगे यार मैं कैलकुलेशन मल्टीप्लाई वगैरह क्या ही कर रहा हूं आपको,
वो आप समझदार हो, आप खुद से कर सकते हो। मैं फटाफट से कैलसी से आंसर निकाल देता हूँ। देखो 32 इंटू 32 इंटू 700 इंटू 700 के बाद 10, ओके, और डिवाइडेड बाय 9 है ना, डिवाइडेड बाय 9। तो बेटा ये आ गया है आपका 796 कॉमा 4 बार 4 444 और उसके बाद 0.44 भी है, ठीक है इतने। और ये किस में चल रहा है बेटा, डायमेंशन सेंटीमीटर में। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सेंटीमीटर पे तो नहीं छोड़ा होगा, और आई थिंक मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है किलोमीटर में छोड़ा हो। मैं एक बार पीछे आंसर चेक कर लेता हूं। तो जैसे भी छोड़ा है इसका आंसर वैसे ही हम छोड़ देंगे इसका आंसर, मीटर में छोड़ा है या किलोमीटर में कन्वर्ट किया है, और एक बार पता भी चल जाएगा आंसर सही है या नहीं। तो बच्चे इसका 13.4 एक्सरसाइज 7964 मीटर, मीटर में छोड़ा है, मीटर में छोड़ा है तो एक पॉइंट यहां से सकते यहां पे आ जाएगा। तो 7964 और 0.4 इतने मीटर, ये आपका आंसर हो गया। और बच्चों उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था और एकदम बढ़िया था। तो इसके साथ बच्चों आज आपकी क्लास खत्म होती है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। तो चलो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे।